हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं एम्बेडेड अर्जुन के साथ आप स्टार्ट करोगे अभी योक्टो प्रोजेक्ट की सीरीज़। इस सीरीज़ में हम सीखेंगे कि हमारा बेसिक योक्टो प्रोजेक्ट क्या होता है, कैसे हम योक्टो प्रोजेक्ट की हेल्प से कोई भी एम्बेडेड कस्टम लिनक्स क्रिएट कर सकते हैं विद अपने हार्डवेयर के लिए। जैसे हमारे साथ पास बहुत सारे हार्डवेयर्स होते हैं, तो उनमें हमें कस्टम ओएस चाहिए होता है। तो वो कस्टम ओएस या तो हम उनकी साइट से उठाते हैं, या अगर हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई कस्टम ओएस क्रिएट करना है तो हम इसमें यूज़ करेंगे योक्टो प्रोजेक्ट का। तो इस सीरीज़ में हम जितने भी लेक्चर कवर करेंगे वो सारे योक्टो प्रोजेक्ट के ऊपर बेस रहेंगे, जिन पे हमें ये सीखेंगे कि कैसे योक्टो प्रोजेक्ट की हेल्प से कोई भी चीज़ हम आसानी से अपने ओएस का पार्ट बना सकते हैं, कस्टम ओएस का। कोई भी पैकेज या कोई भी स्क्रिप्ट्स या कोई भी एनीथिंग जो हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़फुल होती है, वो हम अपने योक्टो प्रोजेक्ट का पार्ट बना के वो हम अपने हार्डवेयर पे ऐसा रन करेंगे। तो आइए इस सीरीज से हम स्टार्ट करते हैं अपने योक्टो प्रोजेक्ट की सीरीज़। तो आज हमारा बेसिक लेक्चर 1 होगा, जिसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे योक्टो प्रोजेक्ट के बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एम्बेडेड अर्जुन के साथ। तो सबसे पहले हम अपना बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि योक्टो प्रोजेक्ट एक्चुअली में काम है क्या। तो ये इसका बेसिक डॉक्यूमेंट है जो मैंने क्रिएट किया है। तो योक्टो प्रोजेक्ट का हम यूज़ क्यों करते हैं। तो सबसे पहले योक्टो प्रोजेक्ट जो होता है एक तरह का एक कस्टम लिनक्स ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, जो हमें ये प्रोवाइड करता है कि हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं एज पर हार्डवेयर आर्किटेक्चर के हिसाब से। तो इसमें हमारी क्या होती है, बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, रेसिपीज होती हैं, लेयर्स होती हैं, जो सारी कॉन्फ़िगरेशन लेयर के डिपेंड पे एक कस्टम ओएस क्रिएट करती है। तो ये इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। जैसे कि यहाँ पे भी यहाँ एक डेफिनेशन है, जो योक्टो प्रोजेक्ट इज एन ओपन सोर्स कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट दैट हेल्प्स डेवलपर्स क्रिएट कस्टम लिनक्स। कि सेम ये है कि हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का यूज़ करके एक कस्टम लिनक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो योक्टो प्रोजेक्ट है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा कि इसका ऑफिशियल लिंक भी है, कि आप वहाँ से इसका सोर्स फैच करके इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसके जो मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ओपन एम्बेडेड बेस है, क्योंकि योक्टो प्रोजेक्ट हमारा दो चीज़ पे डिपेंड है, एक हमारा पोकी, एक हमारा ओपन एम्बेडेड। तो इनको आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे कि हमारा पोकी और ओपन एम्बेडेड क्या होता है और क्या 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 इनका यूज़फुल है हमारे योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर। तो अभी हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है कि योक्टो प्रोजेक्ट है क्या, योक्टो प्रोजेक्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और क्या इसका वर्क होता है। तो योक्टो प्रोजेक्ट हमारा जितने भी हमारे IoT डिवाइस होते हैं या हमारे एम्बेडेड डिवाइस होते हैं, ये उसमें बहुत यूज़फुल होता है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, अगर हम नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम यूज़ करते हैं या किसी वेबसाइट से उसको डाउनलोड करते हैं, तो उसका जो साइज़ होता है बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 1 GB अबव। लेकिन अगर हम योक्टो प्रोजेक्ट का यूज़ करके उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट करते हैं बेसिक इमेज के साथ, जो हमें अपने हार्डवेयर में रन करनी है, तो उसका साइज़ जो होगा हमारा अराउंड कुछ MB में होगा, अराउंड जैसे 100 MB 200 MB। तो इसमें क्या होता है, मेमोरी फुटप्रिंट का साइज़ बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वो पैकेज मिल जाते हैं जो हमें एक्चुअली में चाहिए, ना कि हमें वो पैकेज मिलते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए ये बहुत लाइट वेट होता है, ये हमें लाइट वेट भी होता है, ये हमारा मिनिमल भी होता है, ये हमारा ओपन सोर्स भी होता है, और इस ईजी से हम कोई भी इसमें पैकेज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये हमारे बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं योक्टो प्रोजेक्ट के। जैसे कि हमारा बिटबेक हो गया, ओपन एम्बेडेड कोर हो गया, पोकी हो गया, रेसिपी हो गया, मेटा डेटा हो गया, क्लासेस हो गई, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हो गई, स्क्रिप्ट्स हो गई, रेसिपीज़ हो गई, BSP हो गई। तो ये हमारे 10 कंपोनेंट्स हमारे जो होते हैं योक्टो प्रोजेक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। इसी के बेस पे हमारा पूरा योक्टो प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। तो ये हमारे कुछ रेफरेंस लिंक होते हैं, जैसे कि अगर आप इनकी वेबसाइट पे भी जाओगे, जैसे मैं यहीं से ओपन करूँ, तो इनकी जो वेबसाइट है, अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद ये इसका क्या है, डॉक्यूमेंट है, ये आपको इनके डॉक्यूमेंट पे लेके जाएगा। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे भी इन्होंने अपनी साइट पे बता रखा है कि योक्टो प्रोजेक्ट है क्या, लेकिन इसमें क्या है, इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बताई हैं जो आपको ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे लिए बहुत है कि योक्टो प्रोजेक्ट है क्या, योक्टो प्रोजेक्ट में कौन कौन से कंपोनेंट मेन होते हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन ये समझ रहे हैं कि योक्टो प्रोजेक्ट एक्चुअल में है क्या। तो ये एक तरह का हमारा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, और इसकी हेल्प से हम कोई भी कस्टम लिनक्स क्रिएट कर सकते हैं अपने हार्डवेयर बोर्ड के लिए एज पर डिपेंड और आर्किटेक्चर। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप सिंपल यहाँ पे ये भी सर्च करोगे कि योक्टो प्रोजेक्ट,
अगर आप सिंपल ये भी सर्च करते हो तो सबसे यहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत सारे आपको लिंक्स प्रोवाइड होंगे, जैसे कि ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स का लिंक है। अगर आप इसको ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इनके ना बहुत सारे, जैसे कि अगर आपको सिंगल पेज ओपन करना है तो यहाँ पे इंडिविजुअल वेब पेज का ऑप्शन भी है। ये स्टाई हेड ये सब होती है मैं रिलीजेस, ये भी आपको आने वाली वीडियो में पता लगेगा कि कौन कौन सी रिलीज़ हमारी बेस्ट हैं, कौन कौन सी रिलीज़ में काम अभी चल रहा है, और कौन कौन सी रिलीज़ हमारी अपडेटेड होने वाली हैं, और कौन कौन सी रिलीज़ हमारी पुरानी हो चुकी हैं। तो ये सारी रिलीज होती हैं। अगर आपको यहाँ पे फुल व्यू देखना है तो आप यहाँ पे करोगे ऑल इन वन मेगा मैनुअल। इसमें क्या होगा, आपकी सारी सीरीज़ के हिसाब से, सारी रिलीज के हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं यूज़ करूँगा अपने योक्टो प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर करने के लिए क्रिस्टोन। क्रिस्टोन जो है हमारी एक लॉन्ग टर्म रिलीज़ है, जिसमें सारे पैकेजेस, रेसिपीज़, लेयर्स हमारी 2026 तक अपडेटेड रहेगी। तो इसलिए हम क्रिस्टोन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे अगर साइड में सर्च करोगे तो ओवरव्यू एंड कॉन्सेप्ट मैनुअल है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक हाइपर लिंक मिल जाएगा। जैसे कि हम अभी सर्च करते हैं वेलकम, तो इन्होंने वेलकम इंट्रोडक्शन दिया है कि कैसे हम स्टार्ट करें। और यहाँ पे आप अगर अदर इन्फॉर्मेशन पे, तो ये उन्होंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है इंट्रोड्यूसिंग दी योक्टो बजट। यहाँ पे क्लिक करोगे तो उन्होंने बताया, ये इनका बेसिक डायग्राम है कि योक्टो बजट हमारा दो कंपोनेंट के बिहाफ पे काम करता है, एक पोकी और एक ओपन एम्बेडेड। और जो इनके मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे बिटबेक, जो मैंने अभी सारे आपको एक्सप्लेन करे थे। टोटल 10 कंपोनेंट्स होते हैं इनके। ये हमारे कंपोनेंट की लिस्ट है। बिटबेक, ओपन एम्बेडेड कोर, पोकी, रेसिपी, मेटाडेटा, क्लासेस, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, स्क्रिप्ट, रेसिपीज, बीएसपी। तो ये हमारा बेसिक आज का इंट्रोडक्शन था कि योक्टो प्रोजेक्ट होता क्या है, योक्टो प्रोजेक्ट में कौन कौन से हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, और कैसे योक्टो प्रोजेक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन आज के लिए इतना ही। अब आने वाली वीडियो में ये देखेंगे कि इसके कौन कौन से मेन जो कंपोनेंट्स हैं, ओपन एम्बेडेड और पोकी है क्या, लेयर्स क्या होती हैं, रेसिपीज़ क्या होती हैं, क्लासेस क्या होती हैं, पहले उनको समझेंगे। फिर उसके बाद हम अपना डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। एम्बेडेड अर्जुन को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें अगर हमारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं। थैंक यू गाइस।